अलग ही चीज हमें देखने को मिल गई है। और मैं तो यहाँ आके इतनी खुश हूँ और इसमें शामिल होकर इतनी खुश हूँ कि मेरा कोई कहना नहीं है इसके बाद। उर्दू लैंग्वेज प्यार से प्यार है, उसके साथ जो कल्चर जुड़ा हुआ है वो सबसे प्यार है मुझे। कहाँ साहिर की भी बातें हो रही हैं, कहाँ जो है मजनू सुल्तानपुरी की भी हो रही हैं, कहाँ फिराक की बातें हो रही हैं, सबकी फोटो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। उर्दू के लफ्जों से मोहब्बत है और हाँ, मैं खाने की भी शौकीन हूँ, तो मुझे दोनों चीजें एक ही जगह पे मिल गई हैं। संजीव सराफ साहब ने काम तो बहुत बड़ा किया है उर्दू के लिए, और बहुत कम ऐसे फंक्शंस होते हैं उर्दू को सेलिब्रेट करते हुए, तो डेफिनेटली स्पेशल है। उर्दू के बारे में आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि अब खत्म हो रही है उर्दू, अखबार ही बंद हो रहे हैं, रिसाले ही बंद हो रहे हैं। लेकिन संजीव सराफ साहब ने तो एक कमाल कर दिया। उन्होंने सारे जिनको उर्दू एक लफ्ज नहीं आती, उर्दू के अल्फाज से उनको इतनी मोहब्बत है। देखिए, लंदन से भी लोग आ रहे हैं, दुबई से भी लोग आ रहे हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? सर, मैं इस ताल्लुक में ये कहना चाहूंगी कि मैंने भी काफी साल बाद, जैसे हम उर्दू के लिए इतने बहुत पसंदीदा चीज है ये हमारे लिए, हमारे दिल को छूती है, दिल तक जाती है ये, इसकी एक एक अल्फाज हमारे दिल को छूती है। तो ये मैं भी बहुत सालों से मिस कर रही थी। आज यहाँ आ करके और जैसा आप कह रहे हैं उसमें शामिल हो गए, मुझे खुद ऐसा लगा कि मतलब क्या बात है, बिल्कुल गजब ही है। अलग ही चीज हमें देखने को मिल गई है और मैं तो यहाँ आके इतनी खुश हूँ और इसमें शामिल होकर इतनी खुश हूँ कि मेरा कोई कहना नहीं है इसके बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि संजीव सराफ साहब जो है उन्होंने एक बिजनेस शुरू कर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि जी नहीं, बिजनेस उन्होंने शुरू नहीं किया है। ये उर्दू वालों को उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उर्दू को जो फरोग नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था अब तक, वो इनकी वजह से मिल गया। देखिए, संजीव सराफ साहब और उनकी जो वाइफ है हुमा खलील, आप हमारी अलीगढ़ की सीनियर है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यहाँ पूरा प्रेजेंस है, ये मान के चलिए। और यकीन मानिए कि कल जो शो उन्होंने लिरिसिस्ट ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स वो किया है, और सर सलमान खुर्शीद साहब ने कल मुझसे पूछा कि व्हाट इज ऑल दिस, मैंने सर यही देश को बताएगा, यही गंगा जमनी तहजीब है जो शराफ साहब ने यहाँ क्रिएट की है। मैंने कहा ऊपर कुछ भी होता रहेगा, ये लोग हिंदू मुस्लिम सब एक होते जाएंगे इसी तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि उनकी वजह से किस तरीके से, और हमारा इस्लामिक सेंटर ऑब्वियसली वहां हम लोग ये कर ही रहे हैं, मगर ये लोग अब किस तरीके से और भी हो रहे हैं, कहीं आज तक कर रहा है, कहीं और सब कर रहा है, इनको देखा देखी। और आज ये मैसिव शो है। कल आप देखते वो उमराव जान के शहरियार साहिर लुधियानवी कल जो है मजलू सुल्तानपुरी पे उन्होंने कहा कि उन्होंने हिटलर कह दिया था नेहरू को, तो उन्हें 2 बार और इमरजेंसी में भी जेल जाना पड़ा। अब नए बच्चे मेरे साथ जेएनयू और एएमयू और जामिया के जो लोग थे जो अभी लेटेस्ट पास आउट हैं, उनको तो एहसास हुआ कि अच्छा दिस वाज व्हाट हैज हैपेंड। फिर बताया कि नेहरू ने पहले गालिब फिल्म जो 1930 में उनको बोला कि आप गालिब बनाइए फिल्म, मिर्जा गालिब को कोई मूवी नहीं है। तो कल उस पर ये सब चीजें हिस्ट्री पूरी डिस्कस हुई है। उर्दू हमारा इतिहास रहा है, हमारी शुरुआत ही उर्दू जबान से हुई है। उर्दू कहीं और का कल्चर नहीं, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। ये हमारे हिंदुस्तान में पली बड़ी जबान है, ये हिंदुस्तान में इसकी पैदाइश हुई है। इसको इंडियन कानून ने भी हिंदुस्तान की लैंग्वेज जो वो घोषित करार करा है। तो ये जो हमारा इतिहास खो गया था ना, अब कहीं नहीं खोया, अब यही है और हमारे साथ है और आगे चलता रहेगा। बाजार पे भी बोलना चाहेंगे। देखिए, बाजार है, हमने खुद, हमारे लड़के लड़कियों ने जो स्कॉलर है उन्होंने कश्मीरी क्राफ्ट का पूरा वो लगाया, जबरदस्त प्रेजेंस है, ओरिजिनल कश्मीरी क्राफ्ट। देन वी हैव ए फूड कोर्ट आल्सो, फूड कोर्ट में भी अमेजिंग फूड है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वेज नॉन वेज स्पेशली जो सोच सकते हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हम खुद यहाँ मौजूद हैं। फिर यहाँ आप जाएंगे ऊपर जो है वो सारे मतलब डेट्स से लेके ड्राई फ्रूट्स ऑफ कश्मीर, प्लस उसके बाद कहवा, फिर उसके बाद बाकी सब चीजें। तो अल्टीमेट प्रेजेंस है। आप शो देखिए, उसमें उर्दू का मजा लीजिए। और आज बुक लॉन्च वगैरह आज ऐसा था, उसमें कहाँ साहिर की भी बातें हो रही हैं, कहाँ जो है मजनू सुल्तानपुरी की भी हो रही हैं, कहाँ फिराक की बातें हो रही हैं, सबकी फोटो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। तो ये बहुत जबरदस्त वो है कि मतलब अमेजिंग है। जो हमारा उर्दू लिटरेचर है ना, वो आपको यहाँ पे क्लासिकल तौर पे देखने को मिलेगा। जो हमारा मुगल आजम, हमारी एक इतिहास थी, एक हिस्ट्री की कहानी जो कहीं खो गई थी, वो वापस आपको यही देखने को मिलेगी। और मैं बेहद खुश हूँ यहाँ पे आकर के। मतलब एक अफसोस की बात है, जो लोग कह रहे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दयारे इजहार, तो ये चीजें उर्दू में भी लिखी होनी चाहिए।
बिल्कुल सर, बट अब ये है ना, नए बच्चे आ रहे हैं, नई लैंग्वेज आ रही है। अब हम प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं यूज करते, हम इंग्लिश जो कहते हैं ना वो यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, कल्चर है, पर ऐसा नहीं है कि कल्चर कहीं खो रहा है। कल्चर यही है, हमारे साथ है, और हम सब इसे एंजॉय कर रहे हैं। आपने एतराज जताया, कई लोगों ने ये कहा भी, कई जगह कुछ बहुत सी जगह तो उन्होंने उर्दू में ये किया। हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं, जैसे देखिए जश्न रेख्ता वहाँ उर्दू में लिखा हुआ है पूरी तरीके से, कुछ जगह मिस हो गया। असल में वजह क्या है कि जो प्रोफेशनल पूरी टीम है इनकी, उसमें जो है बहुत से बच्चे जो है नहीं अभी वो रहे, मगर सब अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ रहा है, वो जॉब में है मगर उनको अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हम जॉब में क्यों है रेख्ता में। तो ये इंशाल्लाह सब होता जाएगा। क्यों आई आपको, क्या अच्छा लगता है इसमें? मैं असल में पहली बार आई हूँ रेख्ता के इस जश्न में, एंड एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्या क्या है। और बहुत कम ऐसे फंक्शंस होते हैं उर्दू को सेलिब्रेट करते हुए, तो डेफिनेटली स्पेशल है। नाम क्या है आपका? तूबा अयूब। तो ये बताइए, आपको लगता है कि उर्दू यहाँ तो बहुत हाई लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, एक्चुअल में उर्दू की जो हालत है, उर्दू के रिसाले बंद हो रहे हैं, उर्दू के अखबार बंद हो रहे हैं, ये है कि नहीं है? बिल्कुल, और मुझे लगता है ऐसी हालात हैं, इसलिए इस तरह के फंक्शंस होना और जरूरी है। संदीप सराफ साहब ने वाकई में कमाल कर दिया। आमतौर पे उर्दू को लोग कहते हैं गरीब जबान है, कहीं मुशायरा हो गया, कहीं छोटा मोटा प्रोग्राम हो गया, इन्होंने एक अलग ही औरा कायम कर दिया उर्दू के नाम पे। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? नहीं, संजीव सराफ साहब ने काम तो बहुत बड़ा किया है उर्दू के लिए, और बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने अपने लिए किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो काम कर रहे हैं उर्दू के लिए तो ऑब्वियसली उनको भी लोग जानेंगे, लेकिन बहुत बड़ा काम हुआ है ये। सिर्फ ये जश्न के नाम पे नहीं, उन्होंने जो रेख्ता प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे उर्दू की सारे जो किताबें हैं या मैगजीन्स हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं, वो इस तरह से वहाँ पे हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तो जो लोग हिंदी जानते हैं या उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हिंदी में ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लिश में ऑप्शन दिया हुआ है। तो उर्दू की जो तख्लीकात हैं वो अवाम तक पहुँच रही है। तो उर्दू से दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही है, इस तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, उससे भी दिलचस्पी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, ये संजीव सराफ का कमाल है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्लीज नाम बताइए पहले मुझे अपना। मेरा नाम सोनल है। सोनल जी, आप हमेशा आती है रेख्ता में, इस बार आई हैं? इसी बार आई हूँ, पहली बार। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, और खाने पीने की चीजें भी बहुत अच्छी हैं। तो क्या खाने पीने की वजह से आई है या उर्दू से मोहब्बत है, उर्दू के लफ्जों से मोहब्बत है, क्या है? उर्दू के लफ्जों से मोहब्बत है, और हाँ, मैं खाने की भी शौकीन हूँ, तो मुझे दोनों चीजें एक ही जगह पे मिल गई हैं। तो यहाँ कुछ चीजें अच्छी लगी, इवेंट में आपने शरीक हुई है, तो अच्छा लगा। वो जो संदीप सराफ साहब है जिनका जश्न रेख्ता करते हैं, वो वाकई में इस तरह का अच्छा इवेंट करते हैं, और आपको लग रहा है कि हमको आइंदा भी आना चाहिए इसमें? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। यहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं इस चीज को देखने के लिए, कैसे हम उर्दू सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इवेंट ऐसे और होने चाहिए, ताकि हम जो लोग हैं जो शायरी और ये गजलें मेनली पसंद करते हैं, उनके लिए और इवेंट होने चाहिए, ताकि हम और आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। तो गजल पसंद है आपको? बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि काश अगर उर्दू भी ठीक ठाक जानते रहते तो और मजा आता सुनने में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा एहसास होता है आपको? बिल्कुल। कुछ शब्द ऐसे हैं उर्दू के जो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, काफी चीजें सीखनी है। मेरा नाम निवेदिता। आप पहले भी रेख्ता में आई है, पहली बार आई है? नहीं, पहली बार ही आई। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा है, कल्चरल इंटीग्रेशन एक आप जो देख सकते हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। आपको क्या उर्दू के अल्फाज समझ में आते हैं, उर्दू से मोहब्बत है, क्या है? मेरे पापा ने उर्दू पढ़ी हुई है, क्योंकि वो बहुत पुराने लोग उर्दू ही पढ़ते थे, हिंदी नहीं पढ़ते थे। तो उनके साथ उनकी सुन के कुछ ना कुछ तो आते ही हैं अल्फाज। शौक पैदा हुआ कि यहाँ पे आया जाए। हाँ, यही। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा है, मैं कल भी आई थी। आप कल भी आए थे? 2 दिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, वो दोनों दिन, एक तो कल तो कॉन्सर्ट भी था, तो उसके लिए आए थे। आज मेरे को लगा कि मम्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा शंकर महादेवन आ रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि मम्मी के साथ आऊंगा। एक चीज होती है ना कि आप जैसे मान लीजिए सुखविंदर आए थे, शंकर महादेवन या सुलेमान आए थे, सिर्फ उनको देखने आ रहे हैं, या वाकई में जो उर्दू में कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं या उर्दू की शायरी ऐसी होती है, उससे भी मोहब्बत है, ऐसा भी कुछ है क्या? मैंने पढ़ी नहीं है मेरी मम्मी को ज्यादा पता है। कल मैं सिर्फ कॉन्सर्ट के लिए आई थी, आज थोड़ा जी, वो हमेशा आते हैं जी। हाँ, तो आज उनको भी सुनने का मन है, इसलिए आई। इसलिए। मेरा नाम है अंजलि। अंजलि मैडम, रेख्ता में क्या अच्छा लगा आपको? रेख्ता में उर्दू लैंग्वेज प्यार है, उसके साथ जो कल्चर जुड़ा हुआ है वो सबसे प्यार है मुझे, बोली से, तौर तरीकों से, उन सब से।
मतलब उर्दू के जो अल्फाज हैं, अली बेते, सब आता भी है आपको या सिर्फ? अलिफ बे नहीं आता, लेकिन मैं कश्मीर से हूँ तो मेरी बोली में काफी उर्दू है। मतलब आपको लगता है कि संजीव सराफ साहब ने वाकई में कमाल कर दिया? कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। कहाँ से कहाँ ले आए। मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ इनके साथ, इस रेख्ता के जश्न रेख्ता के साथ, और अब तो देखिए कुछ और ही है, लोगों में इतना इंटरेस्ट हो गया है। कोई सोच भी नहीं सकता है उर्दू के इवेंट में कोई आए और 10,000 रुपए की टिकट लेके आए। 10,000 रुपए की टिकट आएगा और सबके चेहरों पे अच्छा है, मतलब स्माइल्स हैं, सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उर्दू को इतना ज्यादा लोग प्यार करते हैं, ये पहले कभी अंदाजा नहीं हुआ था, लेकिन जब संजीव सराफ साहब ने प्रोग्राम शुरू किया तब से लगा रहा है उर्दू को तो बहुत लोग चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक सरप्राइज है कि इतने लोग, हम भी नहीं सोचते थे कि उर्दू को चाहेंगे, बट यहाँ पर देख के तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं उर्दू को।